मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरे। ओम नमो सनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शतुर्वरहवे शाश्वते सहस्रनाम्ने पुरखाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। नारद जी से राजा पृथु कहते हैं, हे नारद, संसार के अंदर विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाला प्रसिद्ध भीष्म पंचव्रत किस प्रकार से और कहाँ से प्रसिद्ध है तो सुनाइए। नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, यह व्रत में आरंभ रहा था किंतु बीच में बंद हो गया। द्वापर युग में कृष्ण भगवान के द्वारा यह फिर से आरंभ कर दिया गया। कृष्ण भगवान जी ने विष्णु जी से स्वीकार करने कहा था तो विष्णु ने कहा कि इस प्रकार से वार्ता कब हुई और श्री कृष्ण भगवान गंगा पुत्र भीष्म की कथा कैसी है। नारद मुनि वर्णन करते हैं कि पांडवों ने जब कृष्ण भगवान को अपना दूत बनाकर भेजा तब कृष्ण भगवान ने विदुर के घर आ पहुंचे। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान का आदर पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। भगवान उच्च जाति, विद्वता, द्रव्य, संपत्ति, वीरता आदि से प्रसन्न नहीं होते, वे तो प्रेम के भूखे हैं। कृष्ण भगवान की आने की सुनकर भीष्म कृष्ण भगवान का दर्शन करने वहां पहुंचे। कृष्ण भगवान ने भीष्म जी को आया हुआ देखकर एक साथ उठकर प्रणाम किया तथा भुजाओं से गले मिले, अपने अपने स्थान विराज कर एक दूसरे का कुशल समाचार पूछने लगे। तत्पश्चात भीष्म कहते हैं, जिनकी भवों के विलास से संसार की रचना, पालन और नाश होता है, जिनको समझने में ब्रह्मा देवता असमर्थ हैं, वह भगवान कृष्ण भगवान पांडव के दूत को बनकर आए हैं। हे भगवान कृष्ण, हमारे हृदय में यह शंका उत्पन्न हुई है, आप सबको एक समान देखने वाले हैं, सेवा करने को तैयार ऐसे पुरुषों को त्याग करने वाले पांडवों के बंधु मित्र गुरु संकट में सहायक होते हैं। हे कुंती पुत्र, इनमें अवश्य कोई वश करने की शक्ति है जिसके द्वारा आप भगवान होकर भी उनके वश में हो। इसका क्या करना है कृपया बताइए। हे गंगे, इस प्रकार सुनकर कृष्ण भगवान कहने लगे, आप यह न पूछे, यह बात बताने की नहीं है। हम सदैव भक्ति के द्वारा वश में किए जाते हैं। हमने संसार के अंदर एक व्रत रखा है, जो मनुष्य उस व्रत को करते हैं वह संसार से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। भीष्म जी कहते हैं कि भगवान उस धर्म को कहिए जिसके द्वारा आपको वश में किया जाता है, या तो आपकी भक्ति करने के लिए ऋषि मुनियों ने बहुत से व्रत को कहा है। नारद मुनि कहते हैं, भीष्म जी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर भगवान कृष्ण जो संसार दुख को जानने वाले हैं, भीष्म से कहते हैं, उज्जैनी के अंदर पहले जमाने में एक ब्राह्मण के कवि सुचि दंड दंत हंस ये 5 बेटे थे। किन्नर के समान स्वर्ण कान से करने वाले ये 5 पुत्रों ने राजा महाराजाओं को सभा में देश देशांतर में बहुत आनंद रहे। ये बहुत सुंदर यौवन प्रविष्ट, गंधर्व विद्या में निपुण तथा वेद विद्या में बहुत चतुर थे। 5 बड़े सुंदर थे। इन्होंने बहुत से राज दरबार के अंदर घूमते हुए गाते हुए बहुत से चित्र देखे, बहुत द्रव्य, धन, वस्त्र, अलंकार आदि इनाम में प्राप्त करे। तत्व को नहीं जानते थे, बनावटीपन में व्यर्थ खर्च करते थे। सुवीर नाम का राजा जो कि मथुरापुरी का था, किस समय वह उनके पास आए। उन सब ने सुना कि राजा संगीतज्ञ है। उस राजा की सभा में उन्होंने देखना चाहा। संसार का अभाग्य है जहाँ पर कंस को समाप्त करने वाले भगवान कृष्ण खेला करते हैं, वहाँ के यमुना जल को नहीं पीते हैं। कृष्ण यमुना के जल को छूने मात्र से पाप पुण्य के रूप में बदल जाते हैं, जिस प्रकार कि लोहा पारस के छू जाने पर स्वर्ण बन जाता है। उन 5 ब्राह्मणों ने 4 दिन तक व्रत धारण किया, यमुना के जल में स्नान किया। एक बार सुन कहा, राजा के संबंध से पूछा। सोच समझ कर उस पुरुष ने उत्तर दिया कि कादम्बरी नाम की राजा की स्त्री है, जो बहुत निपुण संगीतज्ञ है। उसकी आवाज राग किन्नरी के समान है। वह राजा के समक्ष नृत्य करती है, उस स्थान पर कोई दूसरा नहीं जा सकता। इस प्रकार सुनकर बहुत विचार कर जिस स्थान पर वाद्य नृत्य ताल की ध्वनि हो रही थी, राजा से मिलने के लिए उस स्थान पहुंची। वहां पहुंचकर और बहुत ध्यान पूर्वक खड़े होकर ध्वनि को सुनकर के जो पुरुष राजा के निकटवर्ती था, उनसे कहने लगे, ओ बड़े अफसोस की बात है, राजा कोई संगीतज्ञ नहीं रखता। वाद्य के अंदर नृत्य की शुद्धता नहीं है, वीणा के तार ढीले पड़ गए हैं, तार एक समान नहीं है। इतना सुनकर इसने राजा को जाकर यह सब बता दिया। राजा ने वह सुनकर कहा कि जाओ गुण और दोष की ज्ञाता ब्राह्मणों को बुला लाओ। राजा की आज्ञा को सुनकर वह पुरुष उनको बुलाकर ले गया। कादम्बरी राजा जहाँ पर विद्यमान थी वहीं पर थी।
ब्राह्मण पहुंच गए और राजा को आस देते हुए आसनों पर विराजमान हुए और ब्राह्मणों को विशेष संगीतज्ञ जानकर रानी ने एक उत्तम प्रकार का नृत्य किया, जिसके गान और आलाप को बहुत सुंदर मानकर बैठी हुई सभा एकाग्रचित्त हो गई। जब चक्र के द्वारा रानी ने ताल दिया तो उन ब्राह्मणों के द्वारा वह बीच में रुक गई और उसने चक्र छोड़ दिया। इस तरह से कादम्बरी के गुणों और सौंदर्य को देखकर पांचों संगीतज्ञ मुंह में पड़ गई। रानी कादम्बरी उनके गुणों का अवलोकन करके कामदेव के वशीभूत हो गई और आसन के द्वारा राजा के उठते ही अनिचा से ब्राह्मण भी सभा के बाहर आ गए। इस प्रकार से रानी कादम्बरी लज्जायमान होकर वीरा वेदना से बेचैन हो गई। रानी बहुत दुखित और राजा से भय मानते हुई अपनी राह को गई। तत्पश्चात गुप्त रूप से रानी ने अपनी सखी को भेजा। उस सखी ने जाकर रानी कादम्बरी का समाचार उन ब्राह्मणों को कह सुनाने लगी। आप लोगों में से एक एक करके निर्जन स्थान पर अपनी विद्या दिखाना। गांव से दूर उत्तर कोण वाले के अंदर एक अनंत नाम का तीर्थ है जो यमुना किनारे है, किस पुरुष शून्य है तथा बेलों से परिपूर्ण है। हम भी वहां आएंगे, वीणा का वादन और दक्षता का प्रदर्शन करेंगे। अतः है वहाँ पांचों में से एक एक आना तथा इस प्रकार से एक एक अपने अपने गुणों को दिखाना। कादम्बरी रानी उस स्थान पर अकेली पहुंचेगी तथा पांचों में से एक ब्राह्मण तुम भी वहां पहुंचो। भगवान कृष्ण कहते हैं उस जंगल के मथुरा के निकट एक नैष्टिकचारी ब्रह्मचारी निवास करता था। वह मेरा भक्त था। वह कभी ग्राम में भिक्षा के अर्थ को नहीं जाता, इस भय के लिए कई कई दुष्ट संग में ना पड़ जाए। वह ब्रह्मचारी मंदिर के अंदर 20 पंचक के दिन मेरा पूजन करता था। 20 पंचक नाम का यह व्रत किया करता था। उन पांचों ब्राह्मणों से कवि नाम का ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचा। मधुर आवाज वाले मेरे गीत को सुनकर ऋतुधाम ब्रह्मचारी के हृदय में क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली थी। गोबर का आचमन करके उसने मुनि को देखकर गोबर का आचमन किया। सुबह होते ही रानी कादम्बरी राजा घर पहुंची और बारिश की तिथि में जब कवि नाम के ब्राह्मण गांव में आए तो सारे धन अलंकार को ब्राह्मण को देकर भक्ति करने चली गई। उस प्रकार से सुचि ने हमारी पूजा करी। तत्पश्चात कादम्बरी को आया देखकर इस प्रकार से सुचि ने उनका गीत सुना, नृत्य देखा। इस तरह गीत नृत्य आदि के द्वारा वह भक्ति उत्पन्न को प्राप्त हो गई। भक्ति पूर्वक मुनि के साथ 2 रात्रि में गौ के मूत्र का आचरण और ग्रहण किया। इस प्रकार से दावन को न जानते हुए उसके हृदय में क्षोभ नहीं हुआ। अब की नाचने और गाने के द्वारा इस प्रकार से अतः चारों ओर से मन को नियंत्रित करके ईश्वर की पूजा में चला जाना चाहिए, यह कहकर वह भी चला गया। गौ के दूध का पान त्रयोदशी के दिन नामक ब्राह्मण के द्वारा दिए हुए तीर्थ स्थान को पाकर वह दान के द्रव्य को दे गया। हंस नाम के ब्राह्मण चतुर्दशी को और सोमवार को देकर व्यक्त मन से इस तरह की कुछ दान करने के पश्चात भक्ति के साथ वह तीर्थ को चला गया। जो कोई पुरुष स्नान आदि करके आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर कार्तिक मास में हमारी 5 दिन तक लगातार पूजन करता है, वह करोड़ों समान फल प्राप्त करता है। इस विधि से हंस ने भी मुनि की संगति को प्राप्त करके मेरी पूजा करी और गीत गाए और नृत्य किया। रानी कादम्बरी के गीत गानों को सुना तथा नृत्य देखे, किंतु मोहित नहीं हुआ। इस प्रकार से विष्णु भगवान के मंदिर में रानी कादम्बरी का जाना जब राज ने सुना तो उसका आना जाना बंद कर दिया। तत्पश्चात कादम्बरी कभी विष्णु भगवान के मंदिर में नहीं गई। हे विष्णु जी, क्रमशः मुनि की संगति को पाकर 5 ब्राह्मण ने मथुरा में मेरा व्रत किया। कादम्बरी इस प्रकार से व्रत पूजन के प्रभाव से, नृत्य और गान के प्रभाव से द्रौपदी बनी और वह 5 ब्राह्मण पांडव बने तथा इस कांड से वंश हमारा बहुत अधिक प्रेम पांडवों से हुआ है। मित्र नाम के ब्राह्मण ने एक तिथि में रात्रि को जागरण करके अर्जुन रूप का धारण किया, वह मेरा अंश है। सुचि नाम के ब्राह्मण सहदेव दंत ने नकुल रूप धारण किया और दृढ़ नाम का पुरुष में भीमसेन थे। इस प्रकार से पांडवों ने ये 4 व्रत किए। इनके जड़ के द्वारा वश में हम हैं और हमें अव्यय प्रदान करते हैं। सारे संसार का राज्य, स्वर्ग लोक, व्रत लोक, विष्णु लोक और युगादि तिथि और मुक्ति आदि के प्रसन्नता पूर्वक हम उन्हें प्रदान करते हैं जो हमारी पूजा भक्ति योग के द्वारा करते हैं। अतः जो पुरुष कृष्ण भगवान की सायुज्य भक्ति और मुक्ति चाहता है तो उनको चाहिए पूर्व में कहा हुआ 20 पंचक व्रत करे। हे राजन, इस प्रकार के करने में जो असमर्थ है वे एकादशी और पूर्णिमा के दिन रखें तो 3 दिन का केवल वह फल खाएंगे तथा अखंड दीपक जलावे। और यदि 5 व्रत न किए हो तो प्रबोधिनी एकादशी में ब्रह्मकुच व्रत करना चाहिए।
पूर्णिमासी को किसी भी दिन रात में 24 घंटे का उपवास करें और अगले दिन पंचगव्य पिए। इसी को ब्रह्म कुर्चक व्रत कहा जाता है। वह पुरुष भी 20 पंच के व्रत के फल के समान होता है जो ब्रह्म कुर्चक व्रत को करता है। विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाले और स्तोत्र कथा सुनने वाले, नाचने गाने बजाने वाले, विष्णु भगवान की पूजों की संगति आदि करने से तमाम रात्रि विष्णु भगवान को जगाए रखें। इतने पुण्य को प्राप्त होता है जिसकी संख्या कोई कर नहीं सकता। इस प्रकार के व्रत करके पीपल, तुलसी, आंवले की 16 प्रकार से पूजा करें। गन्ना, मूली, दही, चावल आदि का दान करें। धागा लेकर आंवले और पीपल के चारों लपेटें तो इतना पुण्य प्राप्त हुए जो असंख्य है। पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करना चाहिए। स्वर्ण, मोती और रजत चावल आदि का दूध दान करता है जो संसार में किया जाता है उससे पूजित हो जाता है। भीष्म, दीपावली के द्वारा नेत्रपाल और देशाचार से जो मनुष्य मेरी भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह अंततोगत्वा मेरे परम पद को प्राप्त होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।